जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं प्रोफेसर गौरी शंकर कामत, सुखदेव महतो जनता महाविद्यालय स्थानीय जो संघ है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, किस मांग के लिए, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? देखिए, ये धरना का कार्यक्रम हम लोग का 8वां दिन है। उच्च न्यायालय और बिहार सरकार के द्वारा 2019 में जो हम लोगों को महाविद्यालय की जो कुल आमदनी है उसका 70% कर्मचारियों के बीच में बटे, हम लोग उसी मांग के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक इस महाविद्यालय के जो शासी निकाय हैं उनके द्वारा हम लोगों को 70 के बदले 5 से 7 या मैक्सिमम 10% रुपया ही हम लोगों के बीच में वितरित किया जाता है। शेष राशि पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद के द्वारा गमन कर ली गई है। तो आप लोग अभी तक कहाँ तक सूचना दे पाए हैं? लगभग हम लोगों की सूचना इससे संबंधित बिहार के जितने भी पदाधिकारी है सबों के बीच में इसकी जानकारी लिखित रूप से या फैक्स के माध्यम से दे दी गई है। तो अभी तक 8वां दिन हो गया आप लोगों का, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या कारण, क्या वजह हो सकता है? सुनवाई तो नहीं हुई है अभी तक, लेकिन हम लोगों के बीच में बहुत सारे लोग आए हैं। जैसे आज आए थे इस पंचायत के मुखिया प्रहलाद जी, लदनिया प्रखंड के प्रमुख सत्यनारायण साफी जी, लदनिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आए हुए थे। हम लोगों के बीच हम लोगों की बातों को सुने और उन्होंने तीनों आदमियों ने मिलकर एक साथ इस जीवी के प्रति खेद व्यक्त किए। तो यदि नहीं होता है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग यदि जीवी को तो करना अनिवार्य है। यदि जीवी हम लोगों को विवश करती है कि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग इससे धरना तो कुछ दिन और मेरा चलेगा, क्योंकि महाभारत की युद्ध 18 दिन चली थी। आज हम लोगों का 8वां दिन है। 10 दिन यहाँ और धरना चलेगा। उसके बाद आमरण अनशन का कार्यक्रम होगा। यदि उससे भी नहीं यह जीवी मानती है तो आत्मदाह का भी कार्यक्रम चलेगा। यह मानी हुई बात है। एक बात और सामने में आया है कि जब सेक्रेटरी से बात किया गया है तो सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि अभी तक कोई हमको सूचना नहीं है। तो आपने बताया है कि सारे जगह हमने सूचना दिए हैं। तो क्या विद्यालय का सेक्रेटरी को सूचना क्यों आप लोग अभी तक नहीं दिए हैं? देखिए, ये कहना शायद इतने बड़े आदमियों के लिए अच्छी बात नहीं है। उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे हमारे महासचिव जी बोलते हैं और शिक्षक प्रतिनिधि हैं और उनके साथ जीवी में भी बैठते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, एक दिन नहीं कई दिन उन्होंने कहा है सबों के बीच में कि हम इनको जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से और प्रधानाचार्य के माध्यम से उनको दे दिए हैं। परिचय बताइए सर। थैंक यू। मेरा नाम भोला प्रसाद महतो हुआ। मैं प्राथमिक इतिहास विभाग में दे रहा अध्यक्ष हूँ। मैं इस महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी का यूनियन का महासचिव भी हूँ और जीवी में यानी शासी निकाय में मैं शिक्षक प्रतिनिधि भी हूँ। मैंने काफ़ी अनुनय विनय किया कि हमारी जो चिट्ठी है, जो राज्य सरकार और कोर्ट का आदेश है 19 ईस्वी में, जो 70% राशि कर्मचारी को देना है कॉलेज की आंतरिक स्रोत से और 30% से आप महाविद्यालय विकास करते हैं, वो हम लोगों को दिया जाए। तो काफ़ी हम लोग संघर्ष किए। तो 19 ईस्वी में 232 रुपया मेरा दरमाहा बना मंथली और 20 में 800 रुपया दिया गया। काफ़ी संघर्ष के बाद
और 21 में 1200, 22 में 2000 और 23 में 3000 दे रहा, जो इस स्वतंत्र भारत में कहीं भी प्रोफेसर को इतनी घटिया किस्म की वेतन नहीं है। तो इसके खिलाफ मैंने जीबी में आवाज़ उठाया कि सर ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया और कहा गया तुमको तो हम 73% देते हैं। तो आपके माध्यम से मैं उनको सूचित करना चाहता हूँ, शासी निकाय के खासकर सचिव के, कि आपने कौन सा अकाउंटेंट बहाली किए हैं और किस विश्वविद्यालय से वो पढ़ा हुआ है कि 232 रुपया दिए तो 70%, 800 रुपया दिए तो 70%, 1200 दिए तो पर भी 70%, 2000 दिए तो पर भी 70% किए और 3000 दे रहे हैं तो पर भी 70%। अब तो आप कह रहे हैं 73%। ये कौन सा अकाउंटेंट आप बहाली के लिए और कौन सा विद्या आप उनको पढ़ाए हुए हैं, ये सब पूरा ढकोसला है। हम कर्मचारियों को पैसा न दे करके ये महाविद्यालय के डेवलपमेंट के नाम पर फर्जरी बिल बना करके और सारा पैसा निकाल करके ले जाते हैं और कर्मचारी यहाँ भूखे मरते हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसका ये 8वां रोज। तो आप लोग शुरू से क्या कर रहे थे जब इस तरह की शुरुआती से आप लोग? भाई एफिलिएटेड कॉलेज में पीछे पीछे दूम दुलाटे फिरते थे, कहीं कॉलेज से निकाल न दे, व्हिप जारी करते थे, कॉलेज कैंपस में घुसो तो टांग हाथ तोड़वा दो, इसको मारो पीटो, सस्पेंड करो, हाजिरी काटो, भगाओ कॉलेज से। यानी कि आप लोग सारे जगह से थक हार के अंतिम में बैठे हैं? हार गए तो भी इतना थेथड़ हो गए, अब किसी चीज़ का डर नहीं होता, इसलिए हड़ताल पर बैठे हैं। उनको आना पड़ेगा और उनकी व्यवस्था जो हो, हमारी व्यवस्था है, हमें पेट में रोटी नहीं मिलता। मैं कहलाने के लिए तो प्रोफेसर हूँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ राज्य सरकार से भी, कुलपति से भी, रजिस्ट्रार से भी और इस जिला के अधिकारी से भी कि क्या आप कभी इतने दरमाहा पर खटे थे, काम किए थे, तो हमारी सुधि आप क्यों नहीं लेते हैं? और आप पत्रकार जो होते हैं ना, मीडिया कर्मी, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं जो कुछ बोलता हूँ उसको आप इतनी फैलाइए, समाचार में इतनी दीजिए कि हमारे सेक्रेटरी विवश होकर के हम लोगों को मानने के। कब से आप लोग कार्यरत हैं यहाँ पे? हम लोग तो कार्यरत हैं, आपको जब से कॉलेज खुली है, पर लगभग आपको रखिए ना 35-40 साल से तो सब कार्यरत है। 35-40 साल सेवा दे रहे हैं? 19-20 से ही 232 मिला, नहीं तो इससे पहले तो 1 रुपया नहीं दे, सारा पैसा लेकर के चला गया। वो करोड़ों की संपत्ति। यानी कि आप लोगों पर शोषण होते रहा है? बिल्कुल, शोषण ही नहीं, हम लोगों का किडनी खींच लिया गया। अब तो हम लोग बेहोश हैं, रिटायर्ड की करार पर है। मैं रेखा कुमारी, होम साइंस हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना पर, क्या आपका उद्देश्य है? मेरा नाम राम मूर्ति महतो है, मैं मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष कॉलेज खाजेडी इतिहास विभाग। मैं बरसों से तपे तपाए। मैं राम प्रसाद सिन्हा, एसएमजे डिग्री कॉलेज में अभी प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर गया था। सर, ये लोग जो आपके कर्मचारी सहयोगी हैं आज 8वें दिन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, अभी तक इन लोगों को मांग पूरा क्यों नहीं किया, क्यों अनशन नहीं तोड़ा जाए, जिससे छात्र छात्राओं को एडमिशन में भी काफ़ी कठिनाई हो रही है और एडमिशन नहीं हो रहा है? क्या आपको लगता है कि विद्यार्थी के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? देखिए, धरनार्थियों द्वारा जो धरना दी गई है उनकी मांग मेरे नज़र में भी सही है, लेकिन मांग करने की जो व्यवस्था है वह गलत है। धरना जो देने की जो ये लोग प्रक्रिया अपनाए हैं वह सही नहीं है। उनके कहना जो भी हो, मेरे कथनानुसार कि इस संस्था का प्रधान सचिव होता है, शासी निकाय के प्रमुख सचिव होते हैं, जिसका सचिव डॉक्टर धनेश्वर प्रसाद सिंह हैं। धरना तो इन लोगों ने दे दिए, लेकिन अभी तक विधिवत उनको कोई सूचना नहीं दी गई है। मुझे जब सूचना 7 तारीख को दी गई, 7/7 को, तो मैंने उस पेपर को देखा
तो उसमें कहीं उसका नाम नहीं था। तो हमने संघ के सचिव भोला प्रसाद महतो जी से आग्रह किए कि अच्छा होगा कि उन्हें विधिवत सूचना दीजिए। आप एक दरखास्त लिखिए कि सचिव महोदय के नाम से, द्वारा प्रधानाचार्य के नाम से, मैं स्वयं उसको पहुंचा दूंगा, या नहीं तो 5 आदमी चलिए हम बात करा देंगे। लेकिन इन्होंने कहे कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उनको नहीं कहूँगा, न उनके नाम से दूंगा। मैंने शासी निकाय के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्रीमान नागेंद्र नाथ झा जी, उनके नाम से दरखास्त दिया हूँ और उनको ही पहल करनी है। तो मैंने इस बात की सूचना सचिव महोदय को दिए। सचिव महोदय कहे कि ठीक है, अध्यक्ष जी के नाम से यदि दरखास्त आया है तो आप जाके मिलिए प्रिंसिपल के नाते और उनको कहिए कि जो भी उन लोगों की मांग है अपना आकर हिसाबवारी देख लें और विश्वविद्यालय जाके भी समझ लें, और जो उन्होंने निर्णय करेंगे मैं उन्हें मानने के लिए तैयार रहूँगा। क्योंकि मैं आउट ऑफ बाहर स्टेट हूँ, बाहर चला गया हूँ, अभी हम फिलहाल आने में असमर्थ हैं। तो मैंने इन बात को लेकर के अध्यक्ष जी के पास गए, उनके निवास स्थान, और अध्यक्ष जी से मिले। अध्यक्ष जी से कहे कि ऐसे ऐसे सचिव महोदय का कहना है, तो आप महाविद्यालय पर आकर हिसाबवारी देखिए। और शुक्रवार को का समय बना और शनिवार को विश्वविद्यालय जाना था। शुक्रवार को मैंने पूरे इंतज़ार करते रहे, उन्होंने नहीं आए। तो बाद में फ़ोन से पूछे तो उन्होंने कहा कि संघ के जो सदस्य लोग हैं जो एक मांग भेजे हैं नसूत्री, वह कह रहे हैं कि हम इन सभी मांगों पर निर्णय होगा तब तो मानेंगे, तो नहीं मानेंगे, इसलिए हमने नहीं आए। और सचिव हमारी बात नहीं मानते हैं, इसलिए हम पहल करना नहीं चाहते हैं। तो वो नहीं आए। यद्यपि धरना स्थल पर आकर के कर्मचारियों से मिले हैं, उन्होंने धरनार्थियों को जो भी मनोबल बढ़ाए हों, लेकिन उन्हें जो विधिवत सम्यक निदान के तरफ पहल करनी चाहिए वह नहीं कर सके। और मुझे अभी भी आशा है, उम्मीद मैं करता हूँ कि कोई भी आदमी इस पर पहल करेंगे, उस निदान नहीं होने वाले हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय मन से हार्दिक रूप से पहल करेंगे तो सचिव भी उनकी बात मानेंगे, कर्मचारी भी मानेंगे। हमारे तो गुरुदेव ही हैं, हम तो उनकी बात को हर बिंदु को समर्थन करना चाहते हैं। लेकिन विधि सम्मत कोई भी मेख वृत्त नहीं रख करके पहल करें तो ठीक है। आगे मैं क्या कहूँ, इसमें कहीं वेतन वृद्धि की बात तो जो भी है अलग है, कहीं न कहीं से कुर्सी की भी मर्यादा की लड़ाई चल रही होगी। क्योंकि जो लोग धरना दे रहे हैं वो लगभग 2 साल से भोला प्रसाद महतो जी शिक्षक प्रतिनिधि हैं। इतने दिन बीच में कभी प्रश्न नहीं उठाए। 1 मार्च को मैंने चार्ज लिया, 3 मार्च से वेतन बढ़ाओ अभियान शुरू हो गया। मैंने समय पर समय लेते गए, फिर भी अध्यक्ष सचिव से वार्ता हुई, उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिए। आश्वासन के तहत फिलहाल निदान मैं नहीं करा सका, लेकिन मैंने इन लोगों से कहा कि भैया अभी समय दीजिए, यदि 15 अगस्त को यदि इन्होंने घोषणा बढ़ोतरी वाला नहीं करेंगे तो मैं 20 अगस्त को त्याग पत्र दे दूंगा और आप लोग तब धरना दीजिएगा। मैं उस धरना में भी शरीक हो जाऊंगा, चूँकि प्रिंसिपल की कुर्सी से उतर जाऊंगा। लेकिन इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ या कोई राज रहा होगा, इन लोगों ने बीच में ही धरना का कार्यक्रम रख दिए हैं। अब अभी तक जो भी पदाधिकारी आए हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं, वो किन्होंने सम्यक निदान के तरफ बात नहीं गए हैं। लगता है कि कहीं न कहीं संस्था से वैश्य होकर के उन्होंने पक्षपात करके कुछ कह के चले गए हैं। कर्मचारियों को निराश करने का प्रयास कर रहे हैं, संस्था को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे तरफ से यदि मैं प्राचार्य हूँ तो अभी भी हमारे कर्मचारी विश्वास करें, हम अपने समय जब से मैंने चार्ज लिया हूँ, एक पैसा का निदान हिसाब करके जाने से पहले हम वेतन में जो देंगे, उनका जो मांग है पूरा करेंगे और जाते वक्त एरियर के रूप में भुगतान करके ही हम अवकाश प्राप्त करेंगे। आपको पता नहीं होगा, मैं भी 31 जनवरी 2025 को रिटायर कर रहा हूँ। नाथ झा जी, ग्राम खाजेडी, प्रखंड लदनिया, जिला मधुबनी का मैं निवासी हूँ और मैं 2005 में उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। लेकिन इस कॉलेज का जो यहाँ स्थापना हुई, उस स्थापना में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था। उनके देहांत के बाद मैंने
उनके जो सपना है उस सपना को पूरा करने के लिए कॉलेज में भरसक अपना खून पसीना किया और कॉलेज के निर्माण में सहयोग किया, विकास करते रहे। अब उसके जो शासी निकाय के जो उसमें से सचिव हैं डॉक्टर धनेश्वर प्रसाद सिंह, वो पहले विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, उसके बाद फिर डीन हुए और इस कॉलेज के शासी निकाय के सचिव थे और मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष था। कॉलेज में आंतरिक आमदनी क्या है नहीं है इसकी जानकारी मुझे कभी भी उन्होंने नहीं दिया या प्राचार्य ने भी कभी नहीं दिया और शिक्षकों के तरफ से, स्टाफ के तरफ से भी कोई मांग या कोई बात नहीं चल रही थी। लोग आते थे जाते थे। जब 2019 में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा डायरेक्टर का चिट्ठी जब इन लोगों को प्राप्त हुआ, उसमें स्पष्ट था कि कॉलेज के आंतरिक आमदनी से 70% आमदनी में से कॉलेज के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भुगतान किया जाए और 30% जो है वो कॉलेज के विकास में लगाया जाए। उसके बाद लोगों ने इस पर चर्चा शुरू किया, हमसे लोगों ने संपर्क किया, हमने कहा कि ठीक है हम इस बात को रखेंगे। उन लोगों से बातें हुई, हमने सचिव महोदय से कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, उसमें आप इस पर विचार कीजिए। तो वो कहे कि देखिए हम फंड के बारे में पता हमको नहीं है, फंड का पता हम लगाते हैं तो हो जाएगा। हुआ क्या, तो उसमें 235 रुपया प्रोफेसर को और शायद 120 रुपया किरानी को और 50 रुपया जो है सो क्या कहते हैं चतुर्वर्गीय कर्मी को देना शुरू किए। मैंने कहा कि यह तो लगता है कि सुनने वाला को भी सुन करके आश्चर्य होगा, कहने वाला तो शायद शर्म से कहेगा भी नहीं। इस पर पुनः विचार कीजिए। हाँ होगा बाद में। धीरे धीरे जा कर के वो 2000 पर पहुंचा शिक्षक का, 1500 पर पहुंचा किरानी का और शायद 1000 पर पहुंचा चतुर्वर्गीय कर्मी का। इधर आकर के फिर 15 अगस्त 2023 में लोगों ने प्रेशर दिया कि नहीं हम लोगों का जो है सो वेतन वृद्धि होना चाहिए, तो आके इन्होंने फिर 3000 कर दिया प्रोफेसर को और 2000 कर दिया क्या कहते हैं किरानी को और 1500 रुपया कर दिया चतुर्वर्गीय कर्मी को। लेकिन इसके लिए लोग जो है सो इस पर बहुत ज़्यादा विरोध किए कि नहीं ये कोई तरीका नहीं है, हम लोगों को जितनी आमदनी है उस आमदनी में 70% जो होता है वो दीजिए, रेस्ट आप अपना रख लीजिए। लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, बहुत ज़्यादा इस पर जो है चर्चा हुई, एप्लीकेशन दिया गया, उनसे आग्रह किया गया, हमारे पास भी एप्लीकेशन आया, हमने फिर उनसे आग्रह किया लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जा कर के लोगों ने कहा कि नहीं अब हम लोग यहाँ अनशन करेंगे, हम लोग मर जाएंगे। बहुत कर्मचारी रिटायर कर गए, बहुतों की मृत्यु हो गई। कुछ लोग जो हैं जो कभी 2 साल के लिए हैं, कोई 4 साल के लिए है, कोई 1 साल के लिए है, लेकिन उन लोगों की मांग पर कोई सुनवाई नहीं है। और कोई भी किसी भी वर्ष में प्रधानाचार्य के द्वारा या सचिव के द्वारा कॉलेज की क्या आमदनी है वह स्पष्ट नहीं किया गया, बताया ही नहीं गया। इस बार राम प्रसाद सिंह उस कॉलेज के प्राचार्य हुए हैं, उनसे मैंने कहा कि आप सबसे पहले अकाउंट देखिए, अकाउंट क्या है और उसके मुताबिक आप इस पर चर्चा कीजिए। उन्होंने हमसे समय मांगा, हम कहा कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक दिन स्टाफ को बुला कर बैठा कर कहे कि साहब 2023 में 89 लाख रुपया आमदनी है। लोगों ने कहा कि ठीक है, तो 89 आप ही की बात पर हम स्वीकार करते हैं, तो ये 89 लाख रुपए का जो 70% होता है वो हम लोगों को दे दीजिए वेतन में, बाकी आप रख लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं ये सचिव की इच्छा नहीं है कि इतना हम जो दे रहे हैं वो बहुत है, अभी कुछ नहीं, आगे जाकर सोचा जाएगा। उसके बाद लोग जो है इस पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। हमने इसके लिए जो है सो बुला करके कहा कि आप लोग अभी भी जो है सो आपस में बैठ करके इसका समझौता कर लीजिए। इन क्या कहते हैं विश्वविद्यालय में, मिथिला विश्वविद्यालय में अपडेटेड कॉलेज में खाजेडी का एक स्थान है, उस पर कम से कम धब्बा नहीं लगे। लेकिन लोग कहे कि नहीं अब सर हम लोग कितना दिन बर्दाश्त करेंगे, अब तो मरने पर स्थिति है। सही में अनिवार्य हो गया कि शिक्षक को कॉलेज पर आना है, क्लास लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूर दूर के हैं, जो प्रतिदिन नहीं आ सकते हैं, तो वो लोग यहाँ रहते हैं, किसी के यहाँ रहते हैं, कहीं रहते हैं। वो 3000 में क्या खाएंगे
क्या माने क्या कहते हैं जो मकान का किराया देंगे, क्या कैसे रहेंगे। बकिए जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल से आते हैं, बाइक से आते हैं, टेम्पो से आते हैं, उन लोगों को परेशानी होती है। कहा सारी बात, लेकिन सचिव महोदय इस पर ध्यान नहीं दिए और अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं जो मिल रहा है बहुत मिल रहा है। इसी के आक्रोश में आके लोगों ने अपना यहाँ जो है सो धरना प्रदर्शन दिए और हमको भी कहा गया कि आप सर इस पर पहल कीजिए। हम क्या पहल करें, हम तो बार बार कह के थक गए हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक ही पहल हो सकता है कि हम आप लोगों के हित में अगर हम रिजाइन कर देते हैं अध्यक्ष पद शासी निकाय से, तो सुनने में आया है कि क्या कहते हैं जो ये शासी निकाय एडहॉक हो जाएगा। सरकार स्तर पर विश्वविद्यालय के स्तर पर कमेटी बनेगी और उसके बाद वो लोग आप लोगों का जो है सो देख रेख करेंगे। उस पर वो लोग कहे कि नहीं सर अभी अब थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, उसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। जब उन लोगों की इच्छा होगी नहीं सर आपका रिजाइन करना ही उचित है, तो हम तैयार हैं। यही बात सर।